जब आप यूएस से या फिर कनाडा की फ्लाइट बुक करते हो ना, आपका डबल डबल ट्रिपल चेकिंग रहता है। भाई आ गए, देखो अमेरिका आ गए। और इमिग्रेशन भी हो गया यूएस में। अगर ट्रांजिट करते यूएस में तो इमिग्रेशन होता है, पर कुछ नहीं पूछा बस। हाँ, हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो पे। हम लोग एक नया सीरीज़ या फिर एक नया एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। नया नहीं होगा क्योंकि आप लोग उनके बारे में जान चुके हो, न्यूज़ में आता रहता है। अभी तो इंडिया का झगड़ा भी चल रहा है, ये सब भी चल रहा है, वो सब छोड़ो। हम लोग हैं अभी फ़िलहाल एंटीगुआ एंड बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स के वीपी बर्ड एयरपोर्ट पे। अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। हमारा फ्लाइट है 1.5 घंटे में, 2 बजे हम लोग फ्लाई कर रहे हैं एंटीगुआ से न्यूयॉर्क यूएसए, और फिर वहाँ पे लेओवर के बाद हम लोग जा रहे हैं मेरी कंट्री नंबर 113 कनाडा। जी हाँ, कनाडा जा रहे हैं हम लोग। कनाडा की इम्पोर्टेंट सिटी मॉन्ट्रियल, जो कि कैपिटल के पास ही है। कैपिटल है ओटावा, आप लोगों को पता नहीं होगा कनाडा कैपिटल ओटावा होता है। उसके बगल में ही मॉन्ट्रियल, उधर जा रहे हैं, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग और इंटरेस्टिंग फन सिटी हुआ कर माना जाता है। ये टिकट मेरे को पड़ा यूनाइटेड एयरवेज की बहुत ही ज़्यादा सस्ती, $132, सिर्फ $132, यानी कि मान लो 11,000 रुपये में। 11,000 रुपये में ये सब चेक इन लगेज, कैरी ऑन लगेज के साथ खाना वाना भी देंगे शायद, क्या पता क्या नाम मिले ना मिले, वो आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में। हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो चलो। बोर्डिंग पास मिल गया है, मेरे पास यूएस का वीज़ा है, हम लोग यूएस घूम चुके हैं, मेरा कंट्री नंबर 41 रहा है, और न्यूयॉर्क भी जा चुके हैं, शायद वापस जाएंगे। बट फिलहाल चलो कनाडा चलते हैं। कनाडा का वीज़ा मैंने नवंबर में ले लिया था इंडिया से, अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। चलो चले नए कंट्री में। जब आप यूएस से या फिर कनाडा की फ्लाइट बुक करते हो ना, आपका डबल डबल ट्रिपल चेकिंग रहता है। तो बोर्डिंग काउंटर वाले, टिकटिंग काउंटर वाले तो नहीं पूछते, पर अलग से ये लोग सिक्योरिटी लोग हायर करते हैं जो चेक करते हैं। मेरे से पूछता इसके बैग में क्या है वगैरह वगैरह। मेरे को पूछा, यार बैग में सामान नहीं है क्या, ठंड है? मैंने बोला नहीं है। ठंड में क्या करेगा? बोला मैनेज कर लूँगा। मैनेज तो कर लूँगा कह रहा हूँ। अभी यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री, वहाँ पे होगा 10 डिग्री। जो 25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उसमें लग जाएंगे L। फिलहाल ये क्या है, ये कुछ स्पेशल लोग हो गए। हम लोग चलो इमिग्रेशन करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं और बोर्डिंग एयर चलते हैं। विंडो सीट मिला है ये वाला फ्लाइट में। वो तीसरी वाली अपनी फ्लाइट है 2:05 बजे ऑन टाइम, गेट नंबर 2। तो चलो चलते हैं। गेट नंबर 1, 2 उधर है, गेट नंबर 3 से वो उधर है, हम लोग इधर चले। भाई बुला रहे हैं अभी बोर्डिंग के लिए। घोष राजा कुछ बुला लिया। न्यूयॉर्क में एक्चुअली 3 एयरपोर्ट्स आते हैं, सबसे बड़ा JFK, लागुआर्डिया और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक्चुअली न्यूयॉर्क नहीं, न्यू जर्सी में आता है, और यहाँ पे सारे यूनाइटेड की फ्लाइट्स चलती है। यूनाइटेड बहुत ही बड़ी एयरलाइन कंपनी है, एक्चुअली कह सकते हो यूएसए का सबसे बड़ा एयरलाइन कंपनी है। पीछे था अपना बिजनेस क्लास, ये सामने प्रीमियम इकोनॉमी, और हम लोग जा रहे हैं अपने बिस्तर खाना इकोनॉमी में। तो भाई स्क्रीन वगैरह है और विंडो सीट मिल गया है बढ़िया सा। मेरे को लगा था मेरे आजू बाजू खाली रहेगा, पर खाली नहीं है, कोई बात नहीं। यूनाइटेड हम लोग पहले भी फ्लाई कर चुके हैं। हम लोगों ने फ्लाइट लिया था यूनाइटेड की लंबी फ्लाइट, हम लोगों ने फ्लाइट लिया था शिकागो से दिल्ली की, वो बहुत सस्ती पड़ी थी। यूनाइटेड कभी कभी अच्छे सस्ते डील मिल जाते हैं, तो बढ़िया है। अब बस यही है कि कुछ खाना पीने मिल जाए तो बढ़िया है। ऑफ कोर्स अंग्रेजी नहीं यार, अंग्रेजी। Attendants will advise you if it's necessary to turn off and stow all devices. We'll be taking off soon. Please review the safety card located near your seat. Stow your tray table, food and beverages, carry-on items, headrest, and footrest. Make sure your seat back is upright and your seatbelt is securely fastened. बाय बाय कहते हैं कैरिबियंस को।
कैरिबियंस अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो मेक श्योर आप यूएस में या फिर कनाडा में रहते हो, क्योंकि इंडिया से आगे कैरिबियन एक्सप्लोर करने का मतलब नहीं है। पर इंडिया से बहुत जन कनाडा आते हैं और इंडिया से कनाडा की फ्लाइट आपको पड़ जाती है वन वे कम से कम 40 से 50 हजार की, और रिटर्न टिकट लकी हो तो 60-70 हजार में रिटर्न मिल जाता है। पैसा होता डॉलर पर क्योंकि मैं स्मार्टली प्लान करता हूँ, सिर्फ 11,000 में मेरे को मिल गया था कनाडा की फ्लाइट। और देखते देखते 4-5 घंटे भी नहीं बीते और हम लोग पहुंच गए न्यूयॉर्क में कैरिबियन से। ये कैरिबियन सीरीज में जितने भी फ्लाइट लिए सबसे लंबा फ्लाइट यही था अपना, जो एंटीगा से डायरेक्ट लेके आया मेरे को न्यूयॉर्क में, यूएसए के ऊपर। बहुत ही बड़ा देश है यूएस, और न्यूयॉर्क आता है ऊपरी भाग में। और देखो खूबसूरत सनसेट। भाई आ गए देखो, अमेरिका आ गए तीसरी बार के लिए। हालांकि ढेर नहीं वाले, पर न्यूयॉर्क में पहली बार लैंड करते। इससे पहले हम लोग ने लैंड किया था डीसी में, रात को कुछ नहीं दिखा। ऑस्टिन में लैंड किया था दिन में, वो तो जंगल है, कुछ नहीं दिखा। शिकागो में रात किया था लैंड पे, कुछ नहीं दिखा। आज न्यूयॉर्क में लैंड कर रहे हैं सनसेट के टाइम, गोल्डन आवर पे। देखता हूँ क्या दिखता है। मैनहट्टन जाना नहीं हुआ इस बार। ऐसे तो मैं जा चुका हूँ पहले, फिर से जाऊंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ, अभी मेरे बगल में जो लोग हैं, इन्होंने सिर्फ एंटीगुआ से न्यूयॉर्क की टिकट कराई थी। इनको ये टिकट पड़ा $200 का, $200-250 का पड़ा। मेरे को सेम टिकट पड़ा, प्लस मैं जा रहा हूँ यहाँ से कनाडा मॉन्ट्रियल $132 का। तो सोचो, कभी कभी A to B बहुत महंगा हो जाता है, पर मैं ही इनके साथ ही जा रहा हूँ, सेम सर्विस सब कुछ। साथ ही साथ मैं और भी दूर जा रहा हूँ, एक और कंट्री, और मैं इनसे आधा पैसा दे रहा हूँ ऑलमोस्ट। कहाँ 200 के ऊपर दिए और मैं दे रहा हूँ $132। सिर्फ 11,000 में जा रहे हैं हम लोग। यूनाइटेड से नहीं, हर एयरलाइन के ऐसे ऐसे डील्स रहते हैं। बट एनीवे, बहुत एक्साइटेड हूँ, आ गया हूँ। यूएस में इमिग्रेशन शायद होगा, क्या होगा नहीं पता। अभी है 6:20 और मेरी अगली फ्लाइट होने वाली है 8:20 को। 2 घंटे रहेंगे सपनों के देश में। सबके लगेज उतर रहे हैं यहाँ पे। यूनाइटेड की फ्लाइट से बाहर का टेम्परेचर है 49 डिग्री सेल्सियस। गलत दिखा रहा है, मैंने भी इनसे चेक कराया। बाहर का टेम्परेचर है 14 डिग्री, और हम एंटीगुआ में था, वहाँ पे थे 34 डिग्री। कितना डिग्री चेंज हुआ है? 20 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये तो न्यूयॉर्क की बात है। जब मॉन्ट्रियल जाऊंगा उधर टेम्परेचर होगा 8 डिग्री से 6 डिग्री 7 डिग्री, वहाँ पे चेंज होगा 30 डिग्री का टेम्परेचर। फट रही मेरी इसकी अफ्रीका में। ये ना अफ्रीका ले लिया था मैंने, जब मैं केनिया गया था साल के शुरू में, तब के लिए लिया था। ये तो स्वेटर मैंने, अच्छा हुआ कि मैंने थाईलैंड से आखिरी दिन ले लिया ब्राज़ील जाने से पहले। अभी काम आ रहा है, पर इससे काम नहीं बनेगा, असली चीज़ें लेनी पड़ेगी। ठंड है, आज अक्टूबर का एंड है। आज अक्टूबर का 26 तारीख है। 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बाद 27 का हो जाऊंगा। न घर, न पैसा, न गाड़ी। कोई भी दोस्त जोड़े में आएगी नहीं खिला पाऊंगा। तो भाई स्वागत है अमेरिका में 2 घंटे के लिए। थैंक यू, Thank you. स्वागत है भाई। इमिग्रेशन सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर अगली फ्लाइट है ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट बाद। हाय, ये मैंने तीसरी बार यूएस में, कितनी बार बता चुका हूँ। चलो छोड़ो, बहुत सुसु आया है। और इमिग्रेशन भी हो गया यूएस में। अगर ट्रांजिट करते यूएस में तो इमिग्रेशन होता है, पर कुछ नहीं पूछा, बस हाँ। कहाँ गया अपना वाला कहाँ है? अपना वाला कहाँ है? हाँ भाई, अपना वाला देखा? ये लो अच्छी सिस्टम करते, पता है नया सिस्टम चालू कर दिया, लगता है अल्फाबेटिक वाइज का कुछ, पता नहीं क्या है। गेट अपडेट हो गया होगा। चलो, यूनाइटेड का ऐप है, उधर ही चेक कर लेता हूँ। फिलहाल ऊपर चलते हैं। ऑल सिक्योरिटी गेट्स। इमिग्रेशन हो गया, कुछ नहीं पूछा, बोला कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, वीज़ा देखा। उनको तो पहले से इनका ना सबसे पहले से हो चुका है। मेरे को डर लग रहा था कि क्योंकि मैं वेनेजुएला गया था तो पूछताछ करेंगे शायद, पर नहीं, सब चिल्ड है। एनीवे, अभी हो गया, गेट के पास चलते हैं।
C70 गेट है शायद, और आगे बढ़ते हैं। भाई यूएसए में ना आप पैसे देके आपका सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा सकते हो। आपके पास ज़्यादा पैसे तो आपका सिक्योरिटी कम होगा, मतलब सिक्योरिटी चेक कम होगा। और अब अगर आप सस्ते फट्टू हो तो आपका इधर होगा। बाहर जाके थोड़ा हवा खा ले, हाँ बाहर जाके थोड़ा यूएसए की हवा खा ही लेते हैं। आगे भाई देखो, यूएसए के हवा में ही कुछ अलग बात है। सांस लेके ना ठंडी ठंडी फ्रेशनेस आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगना कनाडा में शायद लगेगा। चलो अभी अंदर चलते हैं, जितना अच्छा लगना था लग गया। चलो सिक्योरिटी भी हो गया। 7:15-16 बज रहे और 45 मिनट है, बस भूख लगे, कुछ खाना खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं। कहाँ है भाई मैकडोनल्ड्स? कहाँ है भाई मैकडोनल्ड्स? भाई ये खाना मिला है $7.5 में, सबसे सस्ता यही मैंने निकाल पाया वेट के हिसाब से। मैं ये ले लिया $7.5 में, इसे खाते हैं और फ्लाइट है 15 मिनट में। चलो चलते हैं। Firearms to a TSA screening checkpoint in the airport is prohibited by federal law and regulations. Check your carry-on baggage. तो चलो बोर्ड करें। और अभी पता चला है कि ये वाला फ्लाइट भी फिर से छोटा एयरक्राफ्ट होने वाला है, 2x2। तो ये जो हमने 11 फ्लाइट थी उसमें से 10 फ्लाइट ही छोटा था, आखिरी वाला भी छोटा एयरक्राफ्ट होने वाला है। यूएस से वैसे बड़ी देशों में भी, यूएस से कनाडा बड़ी फ्लाइट में भी छोटी छोटी फ्लाइट्स मतलब एयरक्राफ्ट चलती है। देखो यहाँ का लेग रूम तो और भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। छोटा सा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे विंडो सीट मिल गया है। तो देखेंगे भाई कनाडा, ऑल दो रात में क्या ही देखेंगे। और चलो फटाफट चले। जो बिजनेस है ना वो 2x1 है। यूएस में भी चलती है ऐसी, मतलब यूएस कनाडा में छोटी छोटी फ्लाइट्स। मैंने जब लिया था ऑस्ट्रेलिया से शिकागो, ये अमेरिकन एयरलाइंस की थी, वो भी छोटी एयरक्राफ्ट थी। अभी किस टाइप का एयरक्राफ्ट है? E-170 अलग है, मतलब ये कैरिबियन वाली एयरलाइन जैसे नहीं है। यहाँ पे असली वाला इंजन लगा, क्योंकि कैरिबियन वाले इंजन जो होते हैं ना वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, वो बस छोटा 25 मिनट फ्लाइट। ये 1.5 घंटे का फ्लाइट है, इनका इंजन बड़ा है। यूएस में आते ही सर्विस देखो, मतलब क्या बताऊं भाई। कॉफी मांगने पे कॉफी मिल गया, चलो पीते हैं और चलते हैं। और सिर्फ 2-2.5 घंटे के अंदर ही हम लोग पहुंच गए थे न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल। दोनों ही महानगरी है। न्यूयॉर्क बहुत ही बड़े टावर्स का था, पर मॉन्ट्रियल बहुत ही छोटा है। एक्चुअली यूरोपियन वाइब है, बड़ा तो है पर यहाँ पे बिल्डिंग्स छोटे हैं। चलो इमिग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। आप लोगों को बताता हूँ मेरे को क्या पूछेगा। पहली बार कनाडा में आए हैं, सब कुछ बताते हैं। वैसे तो मैं काउच सर्फिंग होस्ट के साथ रहने वाला हूँ, पर मैंने एक रैंडम होटल बुक कर दिया है ताकि पंगा ना हो। भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ठंड में आप सबका स्वागत है। कनाडा में एंट्री हो चुकी है, कंट्री नंबर 113 में। मैं ठंड में काँप रहा हूँ। ये टिकट ले लिया, $11 कैनेडियन। एक कैनेडियन डॉलर 60 रुपये होता है, 11 यानी कि 660 रुपये, जो कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट काम करेगा। हम लोग लेंगे बस 747 सिटी के अंदर जाने के लिए, और वहाँ से मेट्रो लेंगे, जाएंगे काउच सर्फिंग होस्ट के पास। इमिग्रेशन हो गया तो ऑटोमेटिक, कुछ पूछताछ नहीं, जाने दिया। फिर मैंने ना ज़्यादा चालाक का बहुत दोष, और मैं चालाक के बोला कि मेरे को स्टैम्प चाहिए। जब बोला तेरे को स्टैम्प चाहिए, चल अलग रूम पे लेके गया। फिर से फुल इमिग्रेशन हुआ, फुल सब कुछ किया भैया। और करने के बाद बहुत पूछताछ किया, क्या करते हो, यूट्यूब चैनल देखा, इंस्टाग्राम चैनल देखा। हाँ यूट्यूब चैनल देखा, इंस्टाग्राम चैनल देखा, सब कुछ देखा। देखने के बाद फाइनली कितना पैसा है, क्या करते हो, कहाँ रहोगे, बार बार पूछा। तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई रिलेटिव है, दोस्त कोई रिलेटिव है, 3-4 बार सेम सवाल पूछा। मैंने बोला हाँ बहुत सारे फॉलोअर्स है। हाँ फॉलोअर्स तो होंगे ही। फिर बाद में स्टैम्प मार के जाने दिया। चलो स्वागत हो चुकी है, बढ़िया है। एसी ले लिया मैंने, और अभी इस बस में जाऊंगा। पता नहीं इसके अंदर चल सकते हैं कि नहीं। 747
कनाडा और यूएस तो सेम है, लोग तो कहते हैं, और कई तरह से फैक्ट भी है, पर डिफरेंस तो फील आ रहा था यहाँ पे कनाडा में आके। कनाडा यूएस से ज़्यादा थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा था, और जो आप लोगों को नोटिस होना चाहिए कि कनाडा में बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे वो आपको मॉन्ट्रियल एरिया में, क्यूबेक एरिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको लैटिनस और फ्रेंच स्पीकर्स मिलेंगे, और इंडियंस बहुत लेजी होते हैं लैंग्वेज के बारे में। कोई फ्रेंच सीखना नहीं चाहता, इसलिए अपनी पंजाबी और इंग्लिश वाली एरिया टोरंटो के आसपास ज़्यादातर ले लेते हैं। भाई हर कोई निकल पड़ा है बस से मेट्रो पकड़ने के लिए। मेट्रो चलती है रात के 12 बजे तक। आज शनिवार है, पूरा अंधकार है, काला काला लग रहा है कि यूरोप वाले जगह पे आ गया हूँ। ऐसा है यहाँ का मेट्रो, वही कार्ड में इनपुट हो जाता है, जो कि $11 भी हम बोले। जब भी डॉलर बोलूँगा कैनेडियन डॉलर ही मान लो आप लोग, ठीक है। वैसे तो कैनेडियन वीज़ा से हम लोग 6 महीने रह सकते हैं, और आई थिंक पंजाबी से बात कर रहा था, पंजाबी काउंटर वहाँ से वो बताया था कि उस दिन 20 दिन बताया, पर 6 महीने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 6 महीने का रूल फॉलो करते हो तो एग्जिट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिलहाल पहुँच के घर जाता है, टेम्परेचर गिर के 3 डिग्री हो चुका है भाई, बहुत ख़राब है। और वाईफाई है कि नहीं देखना पड़ेगा हर जगह पे। वैसे भी आप लंबा आ रहे हो कनाडा में तो सिम कार्ड लो ही। वाईफाई फ्री वाला नहीं है यार, फ्री वाला वाईफाई नहीं है। कोई सिम कार्ड का कंपनी के साथ कोलैबोरेशन रहेगा तो मैं बोल दूंगा, कोलैबोरेशन नहीं है तो जो मर्जी सस्ता है वही ले। भाई मेट्रो में तो सब कुछ फ्रेंच एक्सेंट में बोला जा रहा है, इंग्लिश में कोई अनाउंसमेंट है ही नहीं। ये जो क्यूबेक वाला एरिया है ना, यहाँ पे मान लो हाँ फ्रांस जैसा हालत नहीं है। पास कर दे दो, बहुत जोर से आवाज आ रही है। Well, फ्रांस जैसा हालत नहीं है, फ्रांस में तो पूरा ही फ्रांस है, और यहाँ पे भाई जैसे देखो एलिवेटर को एक्सेंचुअल लिखा है, देखो, और सब कुछ सोर्तीर, जो कि एग्जिट को फ्रेंच में कहते हैं सोर्तीर। हाँ, और बहुत कुछ फ्रेंच में हो रहा है। इनफैक्ट जो ये स्टेशन के नाम है ना, इसको इस फ्रेंच एक्सेंट में बोल रहे हैं कि आपको समझने में बहुत तकलीफ होगी अगर आपको फ्रेंच नहीं आता है, या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप साइन के भरोसे नहीं रह सकते। पर ये हाल सिर्फ मॉन्ट्रियल और क्यूबेक में होगा। इसके बाद हम लोग ज़्यादा वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। मजाक वाली बात है, ब्लॉग करने के लिए हाथ काँप रहे, ग्लव्स भी खरीदना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे में ट्रैक पैंट पहनो, ट्रैक पैंट आप देख सकते हो, ट्रैक पैंट पहना हूँ, हाफ शर्ट के ऊपर ये हुडी पहना हूँ। माँ की सब कुछ फ्रेंच में, सब कुछ फ्रेंच में।